हेलो एवरीवन, कैसे हो? होप सो आप सब अच्छे होंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं ठीक नहीं हूँ बिकॉज़ आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी दिनों से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रही, कोई भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि 28 मार्च को मेरे फादर एक्सपायर हो चुके हैं। इसलिए दिमाग सेट नहीं था। सब कुछ तो चलता रहेगा पर जाने वाला इंसान कभी वापस नहीं आएगा। ये एक रियलिटी है बहुत बड़ी हम लोगों की ज़िंदगी बहुत छोटी है। कहाँ कौन हमारा अपना हमें छोड़कर चला जाए कुछ नहीं पता। मैं आप लोगों के सामने ब्लॉग में बातें कर रही हूँ और कुछ ही पल में मेरे साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता। और रही बात पापा की, तो आप लोगों को जैसे कि बताया था कि वो प्रॉपर बेड पे हैं। हमें नज़र आता ही था कि आज नहीं तो कल ऐसा होगा ही, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी उनको बचाने की, उनके ट्रीटमेंट की। मतलब जहाँ कहीं हमें किसी ने कहा हम लेकर जाते थे। जो भी हमसे बन पाया हमने करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी दिल में ऐसा होता है कि नहीं, शायद हम उतना नहीं कर पाए जितना हमारे फादर ने हमारे लिए किया। हर पिता अपने बच्चे के लिए करता है, पर हर बंदे को ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा मेरा बाप मेरे लिए हीरो है। तो वैसा ही था कुछ। हमारे पापा ने हमारे लिए बहुत किया, लेकिन हम अपने फादर के लिए इतना नहीं कर पाए। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर का इतना सारा बर्डन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब क्या ही बताऊँ मैं। पर फिर भी जितना हो पाया करने की कोशिश की है, वो भगवान जानते हैं कि हर बंदा करता है अपने माँ बाप के लिए, हर बंदा करता है। मुझे नहीं पता वो कौन लोग होते हैं जो मतलब अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, घर से निकाल देते हैं, सड़कों पर बूढ़े दिखाई देते हैं हमें मांगते हुए। पता नहीं वो कौन लोग होते हैं कि इनके अंदर इंसानियत नहीं है, खून सफ़ेद हो गया। लेकिन हमने कोशिश पूरी की अपने फादर को बचाने की, पर नहीं हो पाया। बाकी ये रियलिटी है, जाना तो सबने है, पर माँ बाप की ज़रूरत उम्र भर रहती है। उम्र चाहे हम बूढ़े भी हो जाएं तो भी लगता है कि नहीं, हम अपने पेरेंट्स के लिए बच्चे हैं। और माँ बाप का साया, माँ बाप चाहे बिस्तर पर पड़े हों, पर एक होता है कि हमारे सर पर हाथ है उनका। और वैसे भी जब बाप का साया जाता है ना सिर से, तो जिंदगी अधूरी हो जाती है। क्योंकि एक बाप ही है, वो अपने बच्चे की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। वो बेड पे पड़ा भी अपने बच्चों के लिए सोचता है। मतलब कुछ भी कर जाते हैं। पिता को ऐसा बना के भेजा है, ऐसा हिम्मत करनी पड़ेगी आगे की ज़िंदगी को लेके जाने की। क्योंकि अगर माँ बाप रहते ना, तो बेटियों को ऐसे लगता है कि नहीं, बहन भाई सब अपनी जगह है, सब कुछ है, सबकी लाइफ चलती रहेगी, किसी की ज़िंदगी किसी के जाने से नहीं रुकती। पर एक कमी, एक दिल में एक ऐसा कोना होता है जो हमारे माँ बाप के लिए होता है, वो नहीं कोई भी भर सकता। चाहे कोई कितना भी कर ले हमारे लिए, पर वो कोना जो खाली हो जाता है ना, वो कोई नहीं भर सकता। बहुत ज़रूरत होती है पेरेंट्स की। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जिनके पास माँ बाप हैं, जितना भी हो सके, हम तो उनका देना नहीं दे सकते, पर जितना भी हो सके, जितना हम कर सकते हैं उतना तो एटलीस्ट करें हम अपने पेरेंट्स के लिए। और बस यही बोलना था कि इतने दिन से कुछ भी शूट करने का मूड नहीं था।
तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के रूबरू होकर आप लोगों से कुछ दिल की बातें करूं, और जो दिल की गहराई में फीलिंग्स है वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती आप लोगों के सामने। क्या चल रहा है दिमाग में, क्या नहीं, हिम्मत दिखानी पड़ती है मम्मी के सामने कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो उनका तो लाइफ पार्टनर था, हम सफ़र था, ज़िंदगी बिताई है दोनों ने एक साथ, लड़ते झगड़ते हंसते खेलते, बहुत सारे मोमेंट है जो एक साथ इकट्ठे बिताए हैं। तो बस उनके सामने हम नहीं फील होने देते। रात को चोरी से लेट कर पापा को याद कर कर रोना, ताकि घर वाले देख कर ये ना सोचें, क्योंकि अगर हम ही ऐसा करेंगे तो फिर घर वालों को हिम्मत कैसे मिलेगी, मम्मा को हिम्मत कैसे मिलेगी। तो इसलिए ना अपने अंदर सब कुछ छुपा कर चलना पड़ता है। अब वैसे भी चलो एक उनकी जो जगह है वो तो नहीं भर पाएगी, लेकिन ज़िंदगी तो चलानी पड़ेगी, ज़िंदगी को आगे लेकर जाना पड़ेगा, इसलिए इसके लिए हिम्मत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि घर भी चलाना है, सब कुछ देखना है, तो इससे हिम्मत करनी पड़ेगी। और मैं तो यही सोचती हूँ कहीं ना कहीं से हमारे अपने हमें ज़रूर देखते हैं, चाहे वो हमारी ज़िंदगी से चले ही जाएं। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उनको भी खुशी होगी। बस अब तो यही प्रेयर करते हैं, आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है मेरे फादर के लिए प्रे करना कि जितना कष्ट वो यहाँ पर भोग के गए अपने लास्ट टाइम में, इतना उन्होंने दुख पाया है बेड पे, अब उनको खुदा अपने घर में जगह दें, उनकी आत्मा को शांति दें। बस यही बोल सकते हैं अब लास्ट में कि जहाँ कोई बोलता था वहीं हम लेके जाते थे, वही ट्रीटमेंट करते थे, फुल बॉडी चेकअप्स होते थे। पता नहीं क्या उनके अंदर ही अंदर प्रॉब्लम थी जो उनको साथ ही लेकर चलेगी। ये था कि वो ड्रिंक बहुत करते थे, और कहीं ना कहीं जब हम गलत चीज़ें अपने अंदर लेकर जाते हैं तो उनका इफ़ेक्ट साल बाद पड़े, 2 साल बाद पड़े, 10 साल बाद पड़े, उन चीज़ों का असर दिखता है। हम बोलते थे पापा को ड्रिंक ना करें, पर नहीं सुनते थे। बाकी चलो जो भी कर पाए हम करने की कोशिश की, बाकी जो खुदा की मर्ज़ी होती है होता तो वही है। शायद हमारा उनका साथ यहीं तक का था, और बहुत बखूबी उन्होंने अपने पिता होने का फ़र्ज़ निभाया, हमारे लिए सब कुछ किया, एंड टाइम तक भी वो करते ही रहे। बस लास्ट के 4-5 साल जो उन्होंने घर पे बिताए हैं, वैसे तो फुल लाइफ वो अपनी बाहर ही रहे हैं, घर से बाहर, हमारे लिए कमाने के लिए घर से बाहर ही रहे हैं। और लास्ट के जो 4-5 साल है वो हमारे साथ बिताए, पर वो भी बीमार होकर। बाकी यही है कि खुदा उनकी आत्मा को शांति दे और हमें हिम्मत दे आगे बढ़ने की। आप लोग भी प्रेयर करना मेरे फादर के लिए कि वो जहाँ कहीं भी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे और अपने घर में जगह दे। बस यही था आज का जो भी था। अभी आगे मैं कोशिश करूँगी ब्लॉग्स लेके आने की, वीडियोस लेके आने की, क्योंकि मैं पापा के जाने के बाद कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, क्योंकि मुझे आप लोगों की हिम्मत की, सपोर्ट की बहुत नीड है, क्योंकि मुझे अपना घर चलाना है, अपने मम्मा को देखना है,
मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें निभाना है, तो उसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। और आप लोग समझ सकते हो हर एक चीज़ को, आप लोग समझदार। बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 आप मेरी आने वाली वीडियोस को प्यार देते रहे, सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत 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 नीड है, आपके सपोर्ट की बहुत नीड है। जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।